प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो समांतर श्रेणी का n तथा सारो अंतर d ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रथम पद दिया हुआ है 8, nवां पद दे रखा है 33, n पदों का योग दे रखा है 123। तो हमें n व d ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसका। प्रथम पद a बराबर 8। पहला पद क्या हो गया हमारा? 8 प्रथम पद। nवां पद यानी an बराबर है 33। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। यहां से क्या करते हैं हम? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू रख देते हैं 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। 8 जो है इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो 8 किसका हो जाएगा? माइनस का। n माइनस 1 गुणा का d बराबर 33 माइनस 8। 33 में से 8 गई तो ये हो गया 13 में से 8 गई तो 5 25। यानी n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमारे पास n पदों का योग भी दिया हुआ है। तो n पदों के योग का सूत्र है Sn इज इक्वल टू n बटे का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू ये हमारे पास 25, ये रख देंगे हम 25। और इधर Sn की वैल्यू हमारे पास है n पदों का योग 123, तो ये है 123। इसको अब हम हल करेंगे, n को इधर गुणा में लाएंगे तो ये होगा 246 बराबर n 8 दूनी 16 प्लस का 25 और 16 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 41। n की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर 246 बटे का 41। 246 को 41 से भाग देंगे तो ये हो गया 6। यानी n बराबर आ गया हमारे पास 6। तो हमें एक तो n निकालना था, दूसरा क्या निकालना है? d। अब हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 ये है, या यहाँ n की वैल्यू रख देते हैं, d की वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, यानी n का मान हमारे पास जो 6 आया है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी हमारी? ये n माइनस 1 गुणा डी बराबर 25। तो n की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस 1 गुणा डी बराबर 25। 6 में से 1 गई तो 5d बराबर 25। d की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 25 बटे का 5। 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 पे गया, d बराबर 5। यानी हमें एक तो क्या निकालना था? n निकालना था। n का मान क्या आ गया? 6। यानी पद आ गए हमारे पास 6। और सारो अंतर निकालना था, सारो अंतर क्या आ गया? 5। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 खत्म होता है। प्रश्न नंबर 9 हमारा है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। हमारे पास कुल 280 रुपए है और हमें 4 जगह वो पुरस्कार के रूप में वितरित करनी है। तो यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि कितनी दी हुई है? 280 और 4 पुरस्कारों के रूप में उसको
बांटना है। तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी के जो लगातार हम 4 पद लेते हैं वो हमने प्रश्नावली 5.2 में भी लिए थे और यहाँ भी वही लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के 4 पद, समांतर श्रेणी के 4 पद, 4 पद क्या है? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3। ये हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद हैं। इन चारों पदों को राशि वितरित की गई है, चारों को राशि वितरित की गई है। इन चारों को जो राशि वितरित की गई है वो कुल कितनी है? 280 रुपए। तो प्रश्नानुसार a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 280। 3d से 3d कैंसिल, ये माइनस का है ये प्लस का है, d से d कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो कितना हो गया? ये 4a बराबर 280। a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो a बराबर 280 बटे का 4, यह कह सकते हैं। यानी प्रथम पद हमारा क्या आ गया? 70। ये है प्रथम पद। अभी हमें क्या और निकालना है? सार्वंतर और निकालना है। फिर देखेंगे कि a और d की वैल्यू रख रखे कि क्या क्या पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। तो a बराबर 70 आ गया। अब प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है? प्रश्न की दूसरी शर्त ये है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। तो प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, प्रश्न की दूसरी शर्त है कि पहले पुरस्कार से, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से, तो मान लेते हैं कि ये पहला पुरस्कार है, ये दूसरा, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो क्या करते हैं हम? प्रश्न की दूसरी शर्त में ये जो राशि a माइनस डी, ये राशि a माइनस 3d, क्योंकि इससे पहले ये पुरस्कार है माइनस 3d, इससे ये जो राशि है ये 20 रुपए कम है। देखो, प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से, तो इस पुरस्कार से ठीक पहले ये पुरस्कार है, तो इसकी जो राशि है वो 20 रुपए कम है। 20 रुपए कम है तो हम क्या कर देते हैं? इसमें 20 जोड़ देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। यानी पहली राशि इस राशि से 20 अधिक है, तो ये 20 अधिक है तो हम क्या करते हैं? इस राशि में दूसरी राशि में 20 जोड़ देते हैं, तो दोनों राशि बराबर हो जाएंगी। ये हो गया a माइनस 3d, यहाँ इसको सीधा हम हल ही कर देते हैं, a से a कैंसिल। इस d को, d दाएं तरफ है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस का d माइनस 3d बराबर 20, और d में से 3d गया तो माइनस 2d बराबर 20। यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी यहाँ से d बराबर 20 बटे का माइनस बीच में लगा देंगे 2, या आ गया 10, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब हम निकालते हैं प्रथम पुरस्कार की राशि, द्वितीय पुरस्कार की राशि, तृतीय पुरस्कार की राशि और चतुर्थ पुरस्कार की राशि। तो प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार क्या है? a माइनस 3d, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 70 माइनस का 3d, 3d, तो 3 और d की वैल्यू क्या है? माइनस 10। ये हो गई 70 प्लस का 30 यानी 100। प्रथम पुरस्कार की राशि हमारे पास क्या हो गई? 100 रुपए हो गई। अब दूसरे और तीसरे पुरस्कार की राशि निकालते हैं। तो दूसरे और तीसरे पुरस्कार की राशि हम ऊपर से इसको मिटा देते हैं, फिर निकालते हैं। दूसरा पुरस्कार हमारा है a माइनस डी,
ए माइनस डी। तो ए की वैल्यू क्या है 70 माइनस डी की वैल्यू माइनस का डी, डी क्या है 20 माइनस का 10, ये हो गया 70 प्लस का 10 यानी 80। हो गया 20 का अंतर। पहली पुरस्कार की राशि थी 100 रुपए और दूसरी राशि आ गई 80 रुपए। तीसरी राशि ए प्लस डी 70 प्लस माइनस 10, ये हो गया 70 माइनस का 10, ये हो गया 60 रुपए। ये फिर इससे 20 रुपए कम है। अगली राशि है ए प्लस 3डी, तो इसको लिखेंगे 70 प्लस 3 गुणा का माइनस 10, ये हो गया 70 माइनस का 30 बराबर 40। यानी पुरस्कार की प्रथम राशि 100 रुपए, दूसरी राशि 80 रुपए, तीसरी राशि 60 रुपए और चौथी राशि 40 रुपए। हम इनको जोड़ेंगे तो देखते हैं 280 बनेगा, 40 और 60 100, 100 और 100 200, 200 में 80 जोड़ेंगे तो 280। यानी चारों पुरस्कारों की कुल राशि हो गई, पुरस्कारों की राशि, पुरस्कारों की राशि ये हो गई 100, 80, 60, 50। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में तो 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से वृद्धि हुई, यानी बराबर बराबर वृद्धि हुई हर साल। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। या हमें कुल मिलाकर के 3 चीजें निकालनी है। प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहले साल यानी ए का मान, 10वें वर्ष में उत्पादन और उसके बाद हमें 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया गया ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीसरे वर्ष के 600 टीवी दे रखे यानी A3 हमारे पास 600 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार A3 बराबर 600। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 600। कैसे लिख सकते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस A गुना का D। यहाँ A की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 दे तो 2। दूसरा दे रखा है A7 बराबर 700 यानी 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है 700। तो A7 को लिखेंगे हम A प्लस 6D बराबर 700। ये हमारी समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, यहाँ से A और D का मान निकालेंगे यानी प्रथम पद और सारोंतर ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाएंगे तो A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D बराबर 700 माइनस 600। यानी बाएं पक्ष में से हमने बायां पक्ष घटाया और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष। ये बायां पक्ष है, इसमें से बायां पक्ष घटा दिया, दाएं पक्ष में से दायां पक्ष। अब इसको हल करते हैं। A प्लस 6D माइनस बाहर है तो दोनों के निशान माइनस हो जाएंगे अंदर, बराबर 700 में से 600 गई तो 100। A से A कैंसिल, 6D में से 2D गया तो 4D बराबर 100। D की वैल्यू हो गई 100 बटे का 4 25। यानी हमारा जो सार अंतर है वो कितना आ गया 25। अब हम क्या करते हैं, D की वैल्यू 25 समीकरण 1 में रखते हैं। D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर
ए प्लस 2 गुणा का 25 बराबर 600। ए प्लस का 25 दूनी 50 बराबर 600। 50 को हम दाएं तरफ ले जाएंगे, ए बराबर 600 माइनस 50, तो ए की वैल्यू आ गई 550। यानी प्रथम वर्ष में जो उत्पादन हुआ वो हुआ 550। अब हमारे पास प्रथम वर्ष का उत्पादन है और डी की वैल्यू भी है 25। अब हम इससे बाकी की दो चीजें हमसे जो पूछी गई वो निकाल लेंगे। एक तो 10वें वर्ष में उत्पादन, दूसरे नंबर पे क्या पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो सेकंड पार्ट इसका 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब A10 निकालना अपने को। A10 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस नो डी। A प्लस नो डी, A हमारा क्या है 550 और D क्या है 25। ये हो जाएगा 550 प्लस का 9 गुणा का 25। 550 प्लस का 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 नमा 225, ये हो गया 775। यानी 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 775। अब हमें क्या करना है 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी योग और ज्ञात करना है कि 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया गया। तो वो हम निकालते हैं 7 वर्षों का कुल उत्पादन। सात वर्षों के कुल उत्पादन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा S7। तो पहले Sn का सूत्र लिख लेते हैं। Sn बराबर n बटे का 2 2a प्लस n माइनस a गुणा का d। n की वैल्यू 7 है तो S7 बराबर 7 बटे का 2 2 गुणा का a की वैल्यू क्या है 550 प्लस का 7 में से भी तो 6 और d की वैल्यू क्या है 25। ये हो गया 7 बटे का 2 ब्रैकेट 200 550 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1100 और 25 है का 150 150। ये हो गया 7 बटे का 2 गुणा का 1250। 1100 में 150 जोड़ेंगे तो 1250। 1250 को 2 से काट देते हैं 625 और 625 को किससे गुणा करेंगे 7 से। 7 पंजो 35 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1 7 6 42 और 1 43। ये आ गया हमारा 4375। यानी 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा 4375 टीवी सेट होगा। ये हमारी प्रश्नावली 5.3 समाप्त होती है।